बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो बिजनेस मैथ फॉर आईकॉम पार्ट 1। बुक हम शाहिद जमाल की फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.69 का सेकंड पार्ट जो था आज हम वो सॉल्व करेंगे, जो कि बी पार्ट है। ठीक है, हम वो सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन। ये जो क्वेश्चन है मैं रीड कर देती हूँ, जो कि बी पार्ट का क्वेश्चन है। वो है अ फ्रूट सेलर बॉट 50 kg मैंगोज एट ₹25 पर kg एंड सोल्ड ऑल द मैंगोज फॉर ₹1450। फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंटेज। तो हमें इस वाले पार्ट में क्या वो करना है, फाइंड करना है लॉस या गेन की परसेंटेज। ठीक है, अब वो हमें खुद बताना पड़ेगा इसमें लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारे पास ये क्या है। एक फ्रूट सेलर है, उसने 50 kg मैंगोस लिए। ठीक है, कितने 25 पर kg। ठीक है, 25 पर kg पे, और फिर उसने सेल कर दिए सारे कितने पे 1450 पे। हमारे पास एक बार अमाउंट गिवन है और एक बार जो उसने जितने पे ख़रीदे वो नहीं गिवन। तो हमने अपना डाटा गिवन लिख देना है और हमें इसमें देखना है हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें गिवन है। तो देख लें, हम इस बंदे ने क्या किया है, सेल कर दिए। सोल्ड ऑल द मैंगोस फॉर ₹1450 पे उसने सेल कर दिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सोल्ड है तो सेलिंग प्राइस हमारी ये हो गई 1450 जो है ना हमारी, ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 1450। ठीक है, अब हमारे पास आगे हम देख लें हमारे पास और क्या गिवन है। तो हम अब जब सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस की हेडिंग डाल दी। तो कॉस्ट प्राइस हमें बतानी है कि वो कितनी है। ठीक है, जो कि इधर लिखा हुआ है कि 50 kg मैंगोस उसने ख़रीदे हैं कितने पे 25 पर kg, यानी कि उसका जो 1 kg का मैंगो होगा वो 25 होगा, और जिसने ख़रीदे कितने 50 kg मैंगोस। तो ये हमने फाइंड करना है। और हमारे पास नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमें नहीं पता, तो इसलिए हम कर देंगे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, अब ये हमें इन दोनों में से क्या फाइंड करना है, तो हमें खुद पता चल जाएगा हमारे पास लॉस आ रहा है या फिर प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, हम पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस में क्या कहा हुआ है कि 50 kg मैंगो। ठीक है, 50 kg, तो 50 kg उसने कितने पे, 1 kg पर kg, यानी कि 1 kg 25 पे ख़रीदा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो ये हमारे पास इसकी CP आ जाएगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, जो कि है 1250। ठीक है, 1250 आ रही है। 50 को मल्टीप्लाई किया 25 से, यानी कि ये 1250 है, जो कि कॉस्ट प्राइस है। यानी कि उसने मैंगोज पूरे जितने भी ख़रीदे 50 kg मैंगोज ख़रीदे वो ख़रीदे हैं 1250 में, और उसने सेल कर दिए, जो कि हमारे पास ऑलरेडी सेलिंग प्राइस गिवन है, जो कि है 1450। यानी कि इसको क्या हो गया, इसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट अब हमें बताना है कि कितना कितना हुआ। तो ये हम जब इन दोनों में से माइनस कर देंगे तो हमें अपना प्रॉफिट पता चल जाएगा, इसको प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, तो अब हमें पता है हमारा यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा। हमने क्या फ़ाइंड कर रहे हैं, प्रॉफिट फ़ाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट जो फ़ाइंड कर रहे हैं तो प्रॉफिट का ही परसेंटेज फ़ाइंड करेंगे। तो यहाँ हमने लिख देते वी नो डैट जो हमारा फार्मूला है, जो कि है प्रॉफिट है, तो लिख देंगे प्रॉफिट, या आप गेन लिख सकते हैं, जो भी आप लिखते हैं बात एक ही है, इक्वल्स टू SP माइनस CP। एस सेलिंग प्राइस जो कि हमारे पास है गिवन है 1450 माइनस कर दें 1250 से। ठीक है, ये हमारे पास क्या आई थी, कॉस्ट प्राइस आई थी। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो हमने इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं आएगी, ये याद रहे। तो हमें फिर उससे परसेंटेज निकालनी होगी। तो इन दोनों को हम माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है 200। ठीक है, ये हमने माइनस कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 200। तो ये आया है प्रॉफिट। अब हमें पता है परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करना है, तो वी नो डैट परसेंटेज प्रॉफिट
इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट भी है जितना, कितना है हमारा प्रॉफिट 200, CP हमारे पास गिवन है जो कि हमने, यानी कि हमने फाइंड की थी, जो कि है 1250। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिंपल इसको करेंगे तो हमारे पास इसका परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास था 200 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये हमारे पास आ जाता है 20,000। ठीक है, 20,000 है और अपॉन में हमारे पास जो वैल्यू थी 1250 वैसी रही। अब ये हमारे पास इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 20,000 को डिवाइड कर देंगे 1250 से, तो हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, 16 तो आ गया, लेकिन ये 16 के साथ इसका यूनिट लगाएंगे जो कि है परसेंटेज। ठीक है, तो यानी कि ये हमारी परसेंटेज निकल रही है कितनी, 16%। और परसेंटेज किस पे निकलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था CP पे निकलती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे ही निकलती है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी 1250, तो उसकी परसेंटेज कितनी निकल रही है 16%। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का क्वेश्चन। आंसर इसका यहाँ कंप्लीट होता है, जो कि आ रहा है हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट आ रहा है जो कि है 16%। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।